आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर एक छोटा सा हमारे पास एरिया और है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम परस्पेक्टिव से ये टेस्ट होने वाला एरिया नहीं है, लेकिन कभी अगर इसकी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई बेसिक एरिया टेस्ट हो जाता है तो हमें एटलीस्ट इसकी नोहा और इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट कैन बी दैट इज बेसिकली मूवेबल। आप लैपटॉप्स की बात करें, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, ये मूवेबल डिवाइसेज हैं। आप कहीं भी इन्हें अपने साथ पोर्टेबली जो है वो कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में आता है। बहुत सारी इस तरह की जो डिवाइसेज हैं, यहाँ पर आपको डेटा फाइल्स को स्टोर करना होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। स्टोर करने के लिए आपको हार्डवेयर को इंक्रीज करना होगा। सर बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके जेब में एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है, उस मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज होगी 128 GB, 256 GB, 512 GB, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 TB 2 TB के भी फ़ोन अब आने लगे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। क्या आपकी ये स्टोरेज कैपेसिटी फुल होती है? सर बिल्कुल हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, आप जीमेल या एप्पल के जो क्लाउड्स हैं इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा जाता है बेसिकली क्लाउड टेक्नोलॉजी। मोबाइल डिवाइसेस के अपने फ़ायदे हैं, कहीं पे भी आप इन्हें कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इनके साथ अपनी एप्लीकेशंस को, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन सर जो डेटा फाइल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको एक स्टोरेज कैपेसिटी रखनी पड़ती है। अगर ये स्टोरेज कैपेसिटी मेरी अपनी है तो ये मेरा हार्डवेयर का स्टोरेज कहलाएगा, और अगर मैं किसी और की होस्टेड स्टोरेज कैपेसिटी यूज कर रहा हूं तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी कहलाएगी। कि मेरी एप्लीकेशंस या मेरी डेटा फाइल्स या मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है किसी और के सर्वर पे। इसकी सबसे आसान और सिंपल एग्जांपल आप गूगल ड्राइव की एग्जांपल ले लें। आपकी एक जीमेल आईडी बनी हुई होगी, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर आपके पास 15 GB का स्पेस होगा। आप अपनी एप्पल आईडी की एग्जांपल ले लें, आपकी एप्पल आईडी बनी होगी, एप्पल क्लाउड के ऊपर, आपका आई क्लाउड के ऊपर 5 GB का बिल्ट इन स्टोरेज होगा। 5 GB या 15 GB इन केस ऑफ एप्पल का आई क्लाउड या जीमेल का गूगल ड्राइव, इन दोनों केसेस में अगर आपको इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए, इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, तो आपको उनकी क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज को परचेज करना पड़ेगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, आपकी डेटा फाइल्स और आपकी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकती हैं, और आपको बेजा हार्डवेयर, बहुत ज़्यादा अपनी हार्डवेयर को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इन्हीं की क्लाउड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं की क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डेटा फाइल्स को, अपनी चीज़ों को इनके क्लाउड सर्वर्स के ऊपर जो है वो आप सेव कर सकते हैं, मौजूद रख सकते हैं, और फिर जब ज़रूरत हो उन एप्लीकेशंस को, उन डेटा फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज इसी तरीके की आपकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है। दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस Amazon वेब सर्विसेज की क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विस को यूज़ करती है, अपनी इंफॉर्मेशन और अपना डेटा वहाँ पर रखती है, अपनी एप्लीकेशंस बहुत सारी वहाँ पर प्रोसेस करती है, और ये स्केलेबल होता है, मुख्तलिफ लोगों को ये प्रोवाइड करती है। अब जो यूज़र है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैंने Amazon वेब सर्विसेज के क्लाउड पे प्लेस कर दिया है। अब मैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो जो उसको एक्सेस करेगा वो अपनी सर्विसेज के लिए मुझे पे कर ले। जब वो एक्सेस करेगा तो Amazon वेब सर्विसेज मुझे पैसे चार्ज करेगा, मैं अपने कस्टमर को पैसे चार्ज करूंगा, और मेरा कस्टमर उस एप्लीकेशन को, उस वेब ऐप को यूज़ करके अपनी जो भी चीज़ उसने हासिल करनी है, मिसाल कोई लेक्चर व्यू करना है, कोई अकाउंटिंग करनी है, कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कोई और काम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर करना है, वो ईजिली कर सकता है। मैं अपने सॉफ्टवेयर की डेटा फाइल्स बीइंग द कंपनी किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर प्लेस कर सकता हूँ, और मेरा यूज़र जब उस सर्वर को एक्सेस करेगा, मैं अपने यूज़र से पैसे चार्ज करूंगा और आगे क्लाउड सर्वर वालों को पे करूंगा। सर क्या ये हमेशा इतना ही जो है वो कह लें फ्रूटफुल रहता है? इसके बेनिफिट्स हैं सर, जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके रिस्क भी हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। बेनिफिट्स में तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर बहुत सारे यूज़र्स एक वक्त में मेरे उस सॉफ्टवेयर को, मेरी उस एप्लीकेशन को, मेरी उस डेटा फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों तक उसे पहुंचा सकता हूं। इसके अंदर मुझे अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को फोकस करूं और किसी थर्ड पार्टी का क्लाउड सर्वर जो है वो इस्तेमाल कर लूँ अपनी डेटा फाइल्स को प्लेस करने के लिए। मेरी एप्लीकेशन जल्दी एक्सेस हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा जल्दी उस पर रिस्पॉन्स आने लगेगा और कस्टमर उसे यूज़ करेंगे। लेकिन सर अगर मैंने गूगल का क्लाउड लिया हुआ है, अमेजोन का क्लाउड लिया हुआ है, एप्पल का क्लाउड लिया हुआ है, और अगर इनकी टेक्नोलॉजी को कुछ हो गया, इनके सर्वर्स को अगर कुछ हो गया, तो मेरे डेटा फाइल को नुकसान पहुंच सकता है, मेरी एप्लीकेशन को नुकसान पहुंच सकता है।
इनके क्लाउड में अगर कोई तबाही आ गई तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह ये सारे भी तबाह हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मेरे कस्टमर को उस प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं मिलता। तो इन अ नटशेल मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरीके की डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ये स्टोरेज दुनिया में कुछ कंपनीज होस्टेड सर्वर्स के तौर पे प्रोवाइड करती हैं, जिसे आप क्लाउड टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, कोई मोबाइल ऐप आपने बनाई है, कोई वेब ऐप आपने बनाई है, आप किसी थर्ड पार्टी होस्ट या सर्वर के ऊपर आप उसे प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद आपका कस्टमर उसे एक्सेस करे, आप कस्टमर से पैसे ले लें, जिसका सर्वर आपने यूज़ किया उसे थोड़े बहुत पैसे दे दें, बीच का प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे जो है वो अर्न कर सकते हैं। और टेक्निकली इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्केलेबल है, बहुत लोगों तक पहुँच सकता है। लेकिन एक रिस्क भी हमारे पास मौजूद है, वो ये कि अगर इन थर्ड पार्टी होस्टिंग प्रोवाइडर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स को अगर कुछ हो गया तो हमारी एप्लीकेशन, हमारे सॉफ्टवेयर को भी साथ साथ जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका काम ये होता है कि वो सिर्फ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लोग आए वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस, वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर्स को प्लेस करें, अपने डेटा फाइल को प्लेस करें, सारा कुछ प्रोसेस वो करके देंगे। आपकी फील्ड के अंदर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये नॉर्मली क्लाउड प्लेस्ड होते हैं, नॉर्मली क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग इनके पीछे जो है वो काम कर रही होती है। एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, क्लाउड के ऊपर प्लेस कर दिया होता है, बहुत सारे कस्टमर्स उसे यूज़ करते हैं और रियल टाइम बेसिस पे ये सारा काम हो रहा होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मोबाइल टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग का, इसे हमने डिस्कस किया। सवालात में शायद कभी ये टेस्ट हो जाए तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकें। अब आए हम बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशल टॉपिक, बिग डेटा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई वेबसाइट्स, इन सब चीज़ों की बहुत सॉलिड बैकबोन और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रूशल एलिमेंट है। आए हम बिग डेटा की तरफ अब जो है बढ़ते हैं और उसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।